हरिओम। आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। एक बहुत सुंदर ही कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। एक सन के राजा की पत्नी ने एक कन्या को जन्म दिया। राजा खुशी से फूला न समाया। वह बच्ची को देखने प्रसूति गृह की ओर दौड़ा। राजा के मन मस्तिष्क पर एक लंबे केसों वाली, मोती सी दांतों वाली सुंदर सी लड़की की छवि थी। राजा ने जब गंजे सिर और बिना दांतों की बच्ची को देखा तो बहुत चक्का रह गया। उस बेवकूफ राजा ने सोचा कि उसकी बेटी किसी अज्ञात रोग का शिकार होकर विकृत सी हो गई है। उसने राज चिकित्सक को आदेश दिया और बीमारी का पता लगाकर बच्चे को 3 दिनों के अंदर ठीक कर देने की राजाज्ञा जारी कर दी। वैद्य जी डर से कांपने लगे। अब तो उनका सिर जाने की बारी थी। वह दौड़े दौड़े अपने गुरुजी के पास गए और उनसे सहायता मांगे। गुरु ने उसे चिंतित न होने को कहा और उसके साथ महल में चले आए। वहां बच्ची को देखने के बाद गुरुजी समझ गए कि चिकित्सा की आवश्यकता राजा को है, न कि बच्ची को। उन्होंने राजा से कहा, राजन, मैं आपकी बच्ची को एक रूपवती कन्या में बदल सकता हूं, पर इसके लिए मुझे कुछ सालों की वक्त चाहिए। मैं एक ही शर्त पर इसका इलाज करूंगा, और वह यह है कि इलाज पूरा न होने तक उसे कोई नहीं देख पाएगा। राजा ने अपनी स्वीकृति दी और गुरु उस बच्ची को अपने साथ अपने आश्रम ले गए। 16 साल बाद एक दिन वे एक रूपवती कन्या के साथ राजमहल में थे। राजा आश्चर्यचकित होकर अपनी सुंदर बेटी को देखता ही रह गया। उसने अचंभित स्वर में गुरुजी से पूछा, हे ज्ञानी पुरुष, आपने ऐसी कौन सी दैवी औषधि मेरी बच्ची को दी है? गुरुजी ने जवाब दिया, हे राजन, यह समय की चमत्कारिक औषधि है जिसने आपकी गंजी पोपले मुंह की बच्ची को एक सुंदर कन्या के रूप में परिवर्तित कर दिया है। समय ही एक औषधि है। समय एक औषधि है जो ऐसा जादू कर सकती है। समय एक बच्चे को जवान में, जवान के बूढ़े में, राजा को रंक में और रंक को राजा में बदल सकती है। बहुत सी समस्याएं हैं जिन्हें मनुष्य हल नहीं कर सकता, समय उन्हें सुलझा देता है। क्यों नहीं हम भी ऐसी समस्याओं से, जिनका कोई आसान हल नहीं दिखाई देता हो, चिंतित न होकर उनको ईश्वरीय चिकित्सक समय के हाथों में सौंप दें। इसीलिए विद्वानों ने कहा है, समय अमूल्यवान है।